हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे और खुशहाल होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में जो है सबसे पहला टॉपिक है क्या, सबसे पहले बेसिक से हम पढ़ते हैं। तो बेसिक्स, जब हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो हिंदी ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, वर्णमाला। आखिर में वर्णमाला क्या होता है? यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ण प्लस दूसरा माला। वर्ण, आखिर में वर्ण, तब क्या हुआ, ये दोनों को मिलकर क्या बना है, वर्णमाला। वर्णमाला। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। इसमें वर्ण प्लस माला बन के क्या हुआ, वर्णमाला तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण आपको पता ही नहीं रहेगा तो वर्णमाला आप कैसे समझेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले वर्ण जो दो चीज से मिलकर बना हुआ है उसको पता होना चाहिए, वो पता कर लीजिए। तो ये तो उससे ही मिलकर बना है तो ये तो अपने आप पता हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पता करना है, वर्ण के बारे में और दूसरा माला के बारे में। क्यों? क्योंकि वर्ण प्लस माला मिलकर ही बनकर बना है वर्णमाला। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम, वर्णमाला। आखिर में वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण जो है उसमें जो है वर्ण है, सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, यानी हम भाषा के जो सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्णमाला कहलाती है। जो नहीं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या कहलाती है, ध्वनि। और उस ध्वनि को क्या कहेंगे हम, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। उसी ध्वनि को क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। तो हम पहले समझेंगे कि उसमें भाषा, पहले क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उसमें भाषा में कौन क्या क्या आ जाएगा, तो भाषा में आ जाएगा लैंग्वेज। भाषा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो पता ही है, हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया। हम जो बोलते हैं ठेठी भाषा, वो क्या है, भोजपुरी भाषा के अंतर्गत आता। जो हम यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है। और उस ध्वनि को क्या कहेंगे हम, वर्ण। वर्ण कहेंगे। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि कहते हैं, यानी उस ध्वनि को ही क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। तो ध्वनि, तो हम जब हिंदी भाषा बोलते हैं या इंग्लिश भाषा बोलते हैं तो उसमें जो ध्वनि निकलता है, जो साउंड निकलता है, तो वही ध्वनि क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी अक्षर, अक्षर को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे कि हो गया क ख ग घ, तो आपका वर्ग टवर्ग ये सब तो आपको पता ही होगा। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले वर्ण के बारे में देखें। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और उस ध्वनि को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो है भाषा कोई भी हो सकता है। इस भाषा के जगह पर कोई भी हो सकता है। हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथिली हो सकता है, अंग्रेजी मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, जो भी अमेरिकन हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, जो भी जो भाषा होगा उसकी जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि। और उस ध्वनि को क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। उस ध्वनि को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण आपको पता चल गया। तो वर्ण में कौन कौन आ जाएगा, वर्ण में आ जाएगा क्या, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, ख आ जाएगा, अ आ जाएगा, य आ जाएगा, र आ जाएगा। यानी कोई भी वर्ण, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो भी ध्वनि है, उसी ध्वनि को क्या कहेंगे, वर्ण। यानी जो भी आएगा, क ख ग घ, य जो कुछ भी आएगा अक्षर को क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। तो वर्ण आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद के साथ कहता हूँ।
यह जो भाषा है हिंदी इंग्लिश जो संविधान के 22 भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया, तो उसमें जो है कोई भी भाषा क्या कि सबसे छोटी ई का जो ध्वनि होगी उस ध्वनि को क्या कहेंगे हम, वर्ण कहेंगे। तो वर्ण आपको समझ में आ गया। अब माला यानी वर्ण के साथ जो वर्ण, मतलब जब हम फूल के साथ बीनते हैं या गूंथते हैं तो क्या होता है, माला प्राप्त होता है। तो उसी तरह जो है वर्ण को जब हम वर्ण के साथ हम मिलाएंगे तो वर्ण का जो माला होगा, जैसे क को, ख को, ख जैसे कमल बनाना है तो क म प्लस ल, तो इस वर्ण को, तीनों वर्ण को मिलाए तब हमें क्या हुआ, एक वर्णमाला प्राप्त हुआ, कमल एक शब्द प्राप्त हुआ। तो इसी शब्द को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। तो माला, जैसे कि माला प्राप्त होता है ना फूल को गूंथने से, यानी एक से दूसरे को, दूसरे के तीसरे से, तब हमें माला प्राप्त होता है। तो इसी तरह जो है वर्ण के साथ जब हम वर्ण को मेल कराते हैं, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला जो होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मतलब अच्छे तरीके से, रंज तरीके से जो है व्यवस्थित तरीके से सजा हुआ क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। तो इसको में क्या लिखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपको समझ में आ गया, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था टॉपिक, अल्फाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, लेटर कहते हैं, अक्षर। लेटर मतलब अक्षर। एबीसीडी जो इंग्लिश में कितने 26 लेटर होते हैं, ए से ए टू जेड, तो वही क्या होता है, वर्ण होता है, लेटर होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे वर्ण को। तो इसमें क ख ग घ से 11 लव तक जो भी होगा वह सभी क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। वो अक्षर को क्या कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं। और इसके व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहेंगे। तो आपको ये वर्णमाला समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि वर्णमाला जो है कितने होते हैं। तो वर्णमाला जो है, अल्फाबेट जो है, उच्चारण के आधार पर भी इसको बांटा गया है और लेखन के आधार पर भी इसे बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर किताब में लिखा गया है कि उच्चारण के आधार पर जो है वर्णमाला कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो पहला क्या है, वर्णमाला। तो वर्णमाला को कितने, उच्चारण के आधार पर, इसको इधर लिखते हैं। पहला है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, पहला तो है उच्चारण के आधार पर बांटा गया और दूसरा जो है लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर क्या क्या हो जाएगा, लेखन के आधार पर। तो इसमें जो है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो है उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। तो हम जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो है वर्णमाला कितने, 45 होते हैं, 45 वर्णमाला होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने, 45 वर्णमाला होते हैं। और लेखन के आधार पर जो है 52 वर्णमाला होते हैं, 52 वर्णमाला
52 वर्णमाला होते हैं। ये तो हो गया उच्चारण के आधार पर कितने। सबसे पहले क्या हम पढ़े थे, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम, वर्णमाला। पहला टॉपिक क्या था, वर्णमाला। वर्णमाला कितने, 2 अक्षरों से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ। पहला क्या है, वर्ण, और दूसरा माला। तो हम इसमें जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण और माला जो है, इसके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, माला कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी वर्ण के जो है समूह है। माला हो गया, माला की तरह जो है समूह जैसे मिलकर नहीं बनता है, एक माला का तैयार होता है, उसी तरह जो है वर्णमाला जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जो है क्या, लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर क्या है, उच्चारण के आधार पर 45 वर्णमाला है, और लेखन के आधार पर 52 वर्णमाला है। तो 45 वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें 45 वर्णमाला में जो है 10 जो है क्या है, 10 वर्ण है, 10 स्वर वर्ण है, 10 स्वर वर्ण, और 35, 10 हो गया तो बचा कितना, 35। तो 35 जो होगा, 35 जो है व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। यानी जो है 45 जो वर्ण है, उसमें 45 वर्णमाला होते हैं किसके, उच्चारण के आधार पर। तो इसमें जो 2 भाग बताया गया, पहला जो है 10 उच्चारण के आधार पर कितना, 45 वर्णमाला है, जिसमें हमें 10 क्या स्वर वर्ण है, और 35 जो है 10 हो गया, तो 10 35 कितना हुआ, 45। तो 35 क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब हम 52 में देखते हैं, 52 में क्या है कि 11 जो है क्या है, स्वर वर्ण है। 4 पहले लिख लेते हैं, इसमें जो है क्या क्या है, पहला जो है क्या, 11 स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, 11 स्वर वर्ण, 25 व्यंजन वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण, 4 अंतःस्थ, 4 अंतःस्थ वर्ण, और इधर 4 इसी में है, 4 जो हो गया, 4 उष्म वर्ण, 2 आयोगवाह, और 2 जो है क्या है, उच्छिप्त वर्ण, इसमें जो है तो कितना हो गया, 4 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 11 कितना हुआ, 16 11 16 25 20 5। तो 16 25 कितना हुआ, 16 और 25। तो इधर हो गया 4 20 20 20 20 40 40 4 44, और 44 11। कैसे, फिर से देखो, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 11 कितना हुआ, 16 11 हो गया 17 2 3 37 37, और 25 कितना हुआ, 52। यानी ये सब मिलाकर कितना है, 52 वाला है। तो इसमें हमें 11 स्वर वर्ण है, 25 व्यंजन वर्ण है, 4 संयुक्त वर्ण है, 4 अंतःस्थ वर्ण है, 4 उष्म वर्ण है, 2 अयोगवाह है, और 2 उच्छिप्त वर्ण है। और इसमें जो है लेखन उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण था, जिसमें 10 स्वर था, और 35 जो था व्यंजन वर्ण। तो अब हम जानेंगे कि इसमें जो है स्वर्ण वर्ण
किसको किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं, उष्म वर्ण किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण किसे कहते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसको खत्म करने से पहले हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि पहले हम क्या टॉपिक था, पहला था वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहला वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ण, दूसरा माला। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। और माला तो समझ में आ गया कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, माला। यानी वर्णमाला आप किसे कहते हैं, तो वर्ण और माला के मिलने से जो बना है वह वर्णमाला बना है, वर्णमाला बना है। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसको हम अपना भाषा में लिखेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, हम वर्णमाला कहेंगे। तो अब वर्णमाला के कितने दो भागों में बांटा गया, तो वर्णमाला के दो भागों में बांटा गया, जिसमें जो थे पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो थे 45 वर्णमाला थे, और जिसमें जो है 10 स्वर वर्ण थे और 35 व्यंजन वर्ण थे। और इसमें जो है लेखन के आधार पर 52 क्या थे, वर्णमाला थे। इसमें 11 स्वर वर्ण थे और 25 व्यंजन वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण और 4 अंतःस्थ वर्ण और 4 उष्म वर्ण और 2 अयोगवाह और 2 उच्छिप्त वर्ण। तो आज जो है इतना जो अभी जो आपको बोर्ड पर जितना आपको बताया वो आपको दिमाग में सेट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरी बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अब हम